हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करेंगे चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग का इंट्रो। डाटा होता क्या है? एक्चुअली डाटा एक रॉ न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं जिसको हमें अरेंज करना होता है। ये जो डाटा होता है हमें किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया जा सकता है, पिक्टोरियल फॉर्म में दिया जा सकता है, और हमको वो अरेंज करना होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट और इन द फॉर्म ऑफ डबल ग्राफ, अलग अलग तरीके से, या टेली मार्क्स की उसमें, या और उसमें हमें फ्रीक्वेंसीज बतानी होती हैं, उस तरीके से हमें वो करना होता है। ये मैं सारा का सारा आज इसमें इस चैप्टर के अंदर करूँगी। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, कि हम डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ्स कौन कौन से ग्राफ्स आते हैं, जैसे कि पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, सर्कल ग्राफ, या जिसको हम पाई चार्ट बोलते हैं, और फिक्स फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है। साथ में हम पाई चार्ट को ड्रॉ करना या सर्कल ग्राफ को हम ड्रॉ करना भी सीखेंगे। साथ के साथ हमें पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और टेली मार्क्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ में हम लोगों को सबसे पहला एग्जाम्पल हमारी बुक में ही दिया हुआ है कि एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर एक कार जो है वो 100 कार्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यानी कि जो एक कार का जो सिंबल है, यहाँ हमको यहाँ पे सिर्फ कार का दिया हुआ है। हो सकता है कि हमको कई बार एनिमल्स हस्बेंड्री, यानी कि जो ये गाय भैंस पालते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, उसके लिए एक गाय का पिक्चर दिया हुआ हो और उसके आगे लिखा हुआ हो 100 कार्स की जगह 100 काउस। तो यानी कि 1 सिंबल स्टैंड फॉर 100 काउस, यानी कि यहाँ पर जो एक सिंबल है कार का वो 100 काउस को और 100 कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्शन बताया हुआ है कि जुलाई में एक कार कंपनी ने कितनी कार्स प्रोड्यूस की हैं। तो जुलाई में 1 2 3 में थर्ड में भी ये हाफ है। तो यानी कि यहाँ पर 100 100 200 और इसका 100 का हाफ हो गया 50, यानी कि 250। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 100 इज इक्वल टू 50। तो और अगस्त में 1 2 3 300 की हैं, और सितंबर में उन्होंने कितनी की हैं? तो सितंबर में आप देखिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर उन्होंने की है 400 कार्स। ठीक है, इस तरीके से ही अब यहाँ पर देखिए हाउ मेनी कार्स आर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 250। और इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस हुए सितंबर में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सितंबर। आई होप ये आपको पिक्टोग्राफ आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर कार्स की जगह कोई भी किसी भी चीज़ का डाटा वो दे सकते हैं। मैंने आपको एक एनिमल्स का दिया हो, आपको टाइगर्स का भी दिया जा सकता है, कि जैसे कि एक जंगल में तकरीबन 500 टाइगर्स हैं, तो वो एक टाइगर जो है 100 टाइगर्स को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से आपको वो दिया जा सकता है। और अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर कि बार ग्राफ क्या होता है। पिक्टोग्राफ के बाद बार ग्राफ है हमारा सेकंड पॉइंट। कि बार ग्राफ क्या होता है कि एक ग्राफ होता है जिसके अंदर हम लोग जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम फॉर्म ऑफ ग्राफ हम रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से? कि हम लोग ग्राफ के अंदर इस तरीके से हमारा वो होता है, डाटा होता है, कोई भी डाटा ले लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ले लीजिए प्रेजेंट ऑन मंडे। यहाँ पर ये ले लीजिए ए और ये बी हो जाएगा, या इसको ओ ले लेते हैं, ये एक्स हो जाता है, ये वाई हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन वीकडेज, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 5 10 15 20। अब वीकडेज पर यहाँ पर मंडे को कितने थे? मंडे को सपोज कीजिए, जैसे हमारे यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर डाटा दे दिया जाएगा, तो मंडे को सपोज कीजिए 10 थे, ट्यूसडे को आपके 13 थे, 15 लगा लेते हैं, सीधा सीधा समझा देते हैं, और मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे को हम लोगों के 8 थे, तो यहाँ पर 10 से थोड़ी सी ऊपर इस तरीके से 8। ठीक है, ये थोड़ा सा ये
हमारा बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन बार ग्राफ्स के अंदर प्रॉपर ग्राफ बॉक्सेस दिए होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से डिस्प्ले होता है, कि यानी कि जो डिस्प्ले होता है इंफॉर्मेशन का यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड हाइट बीइंग प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज, वो बार ग्राफ होता है। तो इसलिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से जो होता है हम लोगों का बार ग्राफ होता है। ये होता है, इस तरीके से हम बार ग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं। जितनी भी हम लोगों को रॉ डाटा दिया जाता है, अगर हमको कहा जाता है कि इसको आप इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ रिप्रेजेंट कीजिए, तो हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेकंड के अंदर एग्जांपल दिया हुआ है कि 2003-2004 के अंदर कितने स्टूडेंट्स थे क्लास 8 में, फिर 4 और 5 के बीच में कितने थे, 5 और 6 में कितने थे, 6 और 7 में कितने थे, 7 और 8 में कितने थे। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट थे ऑन द नंबर ऑफ वीकडेज, तो उसी हिसाब से यही है कि 2003-4 में कितने बच्चे हुए थे 8 क्लास में, 4-5 में कितने थे। तो ये एकेडमिक ईयर्स इन्होंने नीचे ले लिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 8, ठीक है। इस तरीके से हम बार ग्राफ शो करते हैं। अब इंफॉर्मेशन में जो भी मतलब नीचे इस तरीके से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे कि कौन से नंबर में कौन से ईयर के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे इंक्रीज हुए 8th क्लास के अंदर, और कौन से ईयर में सबसे कम स्टूडेंट्स थे, और ये जो इंफॉर्मेशन है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, इसमें इस ग्राफ के अंदर क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि नंबर ऑफ इंक्रीज ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ईयर 2003 to 2008, ठीक है ना, इसमें हमें ये दी जा रही है। अब आते हैं डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ क्या होता है कि एक डाटा को 2 सेट्स में शो किया जाता है। कैसे कि एक बच्चे के जो मार्क्स थे मतलब मैथ्स में, जैसे यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि 2005 और 6 में बच्चों ने क्लास 8 में या किसी भी क्लास में ऑब्टेन जो किए हैं मार्क्स मैथ्स में कितने किए थे, और 2006 और 7 में कितने किए थे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप ये सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ हो कि जैसे भी हमारा पीछे कार्स का जो था कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, तो 2005 और 6 में कितनी हुई और 2006 और 7 में कितनी हुई। इसी तरीके से नंबर ऑफ ग्रेन्स प्रोड्यूस, मतलब वीट का प्रोडक्शन कितना था 2006 और 2007 में, 2008 में। इस तरीके से हमको जब किसी चीज़ का कंपैरिजन देना होता है, किसी भी डाटा का कंपैरिजन शो करना होता है, तब हम डबल बार ग्राफ को यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी के, और 80 मार्क्स तक इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि 80 के बाद आज मार्क्स नहीं होते हैं, पहले 100 होते थे टोटल, अब 20 मार्क्स कॉपीज वगैरह के कर दिए हैं आप लोगों के। हमारे टाइम में 100 मार्क्स होते थे पूरे। तो अब यहाँ से अब देखिए मैथ्स के मार्क्स जो है यहाँ पर 2005, ये देखिए यहाँ पर भी शो किया हुआ है कि जो व्हाइट वाला जो है बॉक्स जो है वो शो कर रहा है कि मैथ्स के मार्क्स 2005 और 6 में कितने थे, और ग्रे वाला बॉक्स जो है 2006 और 7 के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पर ये मैथ्स के मार्क्स हैं, ये सोशल साइंस के मार्क्स हैं, ये साइंस के मार्क्स हैं इंग्लिश के, और ये हिंदी के। इस तरीके से हम डबल बार ग्राफ को हम शो करते हैं। अब आता है हम लोगों का सर्कल या पाई चार्ट। सर्कल के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल ग्राफ के अंदर हमारा जितना भी डाटा होता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल में शो किया जाता है, वहाँ पर हम ये जो सर्कल है इसको सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया किया जाता है, और हर जो है सेक्टर जो है वो प्रोपोर्शनल एक्टिविटी को या इंफॉर्मेशन को हमारा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोगों का जो सर्कल होता है इसका टोटल मेजर ये 360 डिग्री का होता है टोटल, ठीक है। और यहाँ से ये अगर सेंटर है तो ये हम लोगों का 180 डिग्री, ठीक है ना। ये बीच वाला जो है ओ पॉइंट जो है हम लोगों का 180 डिग्री है। यहाँ पर ये ए मानते हैं, ये बी मानते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास एप्पल्स हैं 50%,
एक बास्केट है, उसके अंदर एप्पल जो है वो 50% है, बनाना जो है 25% है, और ऑरेंजेस जो हैं वो 25% है। ठीक है, अब हमारे पास ये डाटा है और इसको हम किस तरीके से पाई चार्ट के ऊपर शो करेंगे। अब देखिए 50% है, एप्पल्स को हम कैसे करेंगे, एप्पल्स इक्वल्स टू 50%, इसको करेंगे हम 50/100 इंटू 360। ठीक, ये 360 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/2, ये हो गया हम लोगों का 180, यानी कि 180 डिग्री। तो यहाँ पर जब हम शो करेंगे ना, पहले हम ये सारा का सारा क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्रॉपर ड्रॉ करके आपको बताऊंगी। अब बनाना हो गए हम लोगों के 25%, तो 25/100 इंटू 360, तो 1 सा 4 सा और ये हो गया 9। ठीक है, 90 डिग्री। ऐसे ही हम लोगों के ऑरेंजेस भी हो जाएंगे, 25% है तो ये हो जाएंगे 25/100 इंटू 360, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 90, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिए अब किस तरीके से हम शो करेंगे इसको, एक सर्कल बनाएंगे प्रॉपर, ठीक है। अब हमने ये सर्कल बना लिया, अब इसके अंदर हमने लाइन ड्रॉ की, ये 180 डिग्री की लाइन है। ये देखिए यहाँ से ये मिड पॉइंट लिया, ये मिड पॉइंट पर है और ये हमने लाइन खींच दी, ये हमारी लाइन हो गई पूरी 180 डिग्री की, स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री की। अब हमारा 180 डिग्री का पार्ट क्या शो कर रहा है, एप्पल, तो हम ऊपर या नीचे कहीं पर भी एप्पल लिख देंगे। ये पार्ट हो गया हमारा एप्पल, यानी कि एप्पल हो गया हमारा 50%। ठीक है, अब यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो 90 डिग्री का या तो आप डी विद द हेल्प ऑफ डी बना लीजिए, प्रोटेक्टर बना लीजिए, या फिर आप लोग पूरा का पूरा ड्रॉ कर लीजिए राइट एंगल से। देखिए राइट एंगल से ड्रॉ करना सिखा देती हूँ मैं आपको, आई होप आपको आता भी होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर हम इसको थोड़ा खोल लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का 90 डिग्री का एंगल। क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, तो एक हम लोगों का हो जाएगा बनाना का 90 डिग्री, और यानी कि 25%, और ये हो जाएगा हमारा ऑरेंजेस 25%। आई होप आपको पाई चार्ट बनाना अब क्लियर हो गया होगा। बाकी अब चलते हैं टैली मार्क्स के ऊपर। टैली मार्क्स में हम लोग किस तरीके से एक तो फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और साथ के साथ हम लोग किस तरीके से ये बताते हैं। अब करते हैं टैली मार्क्स। टैली मार्क्स के अंदर हम लोगों को ये करना है कि पता करना है कि किस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, और साथ के साथ हम किस तरीके से चीज़ों को डिनोट करते हैं। देखिए अब सपोज कीजिए कि हमारे पास पहले तो सबसे पहले इसके अंदर आता है ग्रुपिंग डाटा। सबसे पहले हमें ग्रुप करना होता है डाटा को, कि किस तरीके से हमें ग्रुपिंग करनी होती है। सपोज कीजिए एक हमारे पास कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, कुछ बच्चों के जो मैथ्स में उनके मार्क्स आए हैं, हाईएस्ट मार्क्स हमारे 50 हैं, ठीक है। और इसमें हम लोगों को एक रैंडम डाटा दिया हुआ है, ये रॉ डाटा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेटा होता है वो रॉ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, रॉ डेटा होता है, उसको हमें अरेंज करना होता है, और साथ के साथ हमें उसको स्पेसिफाई करना होता है कि पर्टिकुलर नंबर्स, इसके अंदर हम ये बताएंगे कि पर्टिकुलर मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, ठीक है।
ठीक है, ये हो गए हम लोगों के मार्क्स। अब हम ग्रुप्स बनाएंगे इसके कि हाईएस्ट मार्क्स हमारे 50 हैं तो हम इसमें ग्रुप्स बनाएंगे 10-10 के। तो ये ग्रुपिंग होती है, तो ग्रुप्स बन गए। सबसे पहले हम 0 to 10 का करेंगे, 10 to 20, 20 to 30 एंड 40 to 50। अब ये देखिए, अब एक इसका रूल होता है कि जो 10 जो है वो इसमें यहाँ पर 0 to 9 ही काउंट होंगे, और जो 10 है यहाँ से 10 to 19 होगा। ये 20 यहाँ पर काउंट नहीं होगा, 20 अगले ग्रुप में काउंट होगा। 20 to 29, 30 to 39 एंड 40 to 49। इस तरीके से हम लोगों का डाटा पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर या तो ये हो कि 0 to 10 हम ये गिने कि 0 to 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 1 2 3, और ये हम लोगों की फ्रीक्वेंसी होती है कि हम ये देखें कि कितने बच्चों के किसमें कितने हिसाब से मार्क्स आए हैं। तो 0 to 10 के अंदर हम देखेंगे 1 2 3, और 3 बच्चों के हैं तो यहाँ पर 3 लिख लें। और 10 to 20 के बीच के अंदर हम लोगों के हैं 10 to 20, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से, या तो हम इस तरीके से डाटा निकालें, और या फिर एक होता है हम लोगों का टेलीमार्किंग, जिसमें हम लोगों की गलती कम होती है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर जो टेली मार्क्स होते हैं कि अगर ये डाटा जो है हमारा हज़ारों स्टूडेंट्स का होता तो हम क्या करते, उस तरीके से हम लोगों का टेली मार्क्स जो होते हैं वो उसमें हेल्पफुल होते हैं। और 20 to 30 के बीच में हम लोगों के कितने हैं, 1 2 3, 3 बच्चों के हैं। ठीक है ना। 30 to 40 के बीच में देखिए, ये छोटा डाटा है तो मैं इसलिए आपको फ्रीक्वेंसी भी बता रही हूँ, साथ के साथ वो भी करेंगे। तो 30 to 40 के बीच में है 1 2 3 4 5 बच्चों के। और 40 to 50 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 के। अब टेली मार्क्स को कैसे करेंगे, जैसे ये है तो हम यहाँ पर 3 है ना, तो 1 2 3, ये आपने 6th और 7th में भी पढ़ा है, और टेली मार्क्स 4th क्लास में भी पढ़ाए जाते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 हमारा इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 3, 1 2 3, ये है हमारा 5, 1 2 3 4 5, ये है हमारा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हमारी टेली मार्किंग हो जाती है। अब आते हैं मैंने इसमें आपको टेली मार्क्स, ग्रुपिंग डाटा और साथ के साथ फ्रीक्वेंसी किस तरीके से की बनाई जाती है, फ्रीक्वेंसी किस तरीके से अरेंज की जाती है, वो भी मैंने आपको, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है फ्रीक्वेंसी का, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पर कितने 0 से 10 के बीच में इतने फ्रीक्वेंसी के पर नंबर्स आए हैं बच्चों के। अब आते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी में देखिए, ये एक कॉइन है, इसके 2 पार्ट्स हैं, ये एक हमारा हेड है, ये हमारा टेल्स है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि कॉइन के जो होते हैं 2 फेसेस होते हैं, 2 फेसेस होते हैं, एक हेड्स होता है और एक टेल्स होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा कि कितनी बार हेड्स आएगा और कितनी बार टेल्स आएगा, ये प्रोबेबिलिटी होती है कि कितनी बार आएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स से। नंबर ऑफ आउटकम्स में कि 2 आउटकम्स हैं कि एक बार टेल्स भी आ सकता है, एक टेल्स है और एक हेड्स है, 2 तो आउटकम्स हो गए हमारे। ठीक है, उसमें से एक बार हेड भी आ सकता है और एक बार टेल भी आ सकता है, तो इसकी होगी प्रोबेबिलिटी 1/2 की। ठीक है ना, 1:2, ये होगी हमारी प्रोबेबिलिटी इसकी। अब एक देखिए, हम लोगों का एक होता है डाइस। डाइस होता है हम लोगों का, उसके ऊपर
6 फेसेस होते हैं या क्यूबॉइड शेप में होता है, 1 2 3, नीचे 4 5 और इस तरीके से 6, इस तरीके से होते हैं डाइस के ऊपर। अब कितने फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए। नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए इसमें डाइस में, आउटकम्स इन डाइस कितने हो गए, 6। अब ये लगाइए कि अब यहाँ पे ये है 1 2 3 4 5 और 6 कि अगर हम जो 3 वाला है, 3 वाला जो है वो कितना आएगा, कितनी बार आएगा, उसके चांसेस कितने हैं आने के। तो हम इसी तरीके से कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/6 यानी कि हो जाएगा 1/2। अगर इसी तरीके से हम 6 का देखेंगे तो 6/6 तो ये हो जाएगा 1, प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी 1 कि एक बार आ सकता है। और अगर हम यहाँ पर 5/6 करते हैं कि 5 कितनी बार आएगा, तो ये 5 6 में से 5 बार आने की हो सकता है, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी भी। आई होप कि आपको इंट्रो वीडियो के अंदर आपको टैली मार्क्स भी क्लियर हुए होंगे, पिक्टोग्राफ भी क्लियर हुआ होगा, बार ग्राफ और हम लोगों के डबल बार ग्राफ, सर्कल ग्राफ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं और टैली मार्क्स क्या होते हैं और प्रोबेबिलिटी हम किस तरीके से निकालते हैं। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। आपको पाई चार्ट बनाना भी मैंने बता दिया कि किस तरीके से हमें पाई चार्ट बनाना होता है और किस तरीके से उसमें से परसेंटेज निकालनी होती है एंगल्स के बीच में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।